एवं सुरक्षा पेटी, सबका नाम एक ही है और सबका काम एक ही है। बस समय के अनुसार इन चीजों का नाम चेंज हो गया। और हम लोग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं बाबू? लाइन इसको बोलते हैं, बट किसके लिए? ये वर्क एट हाइट पे जब काम करते हैं तो वहाँ पे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और वर्क एट हाइट पे जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे किससे बचने के लिए? फाल हजार से, गिरने से बचने के लिए। गिरने से क्या हो सकता है? जान जा सकती है, किसी का हड्डी टूट सकता है, कोमा में जा सकता है, या स्पोर्ट डेथ भी हो सकता है। इस प्रकार की चीजें हमारे यहाँ पे साइड पे दुर्घटना घटित ना हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं या लाइफ लाइन का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे पहले आते हैं कि सेफ्टी बेल्ट का आईएस कोड होता क्या है? तो सेफ्टी बेल्ट का आईएस कोड हमारा 3521 होता है, 3521 होता है, समझ गए ना? और ये हमारा 2925 हमारा हेलमेट का होता है। तो आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज ना करें। दूसरा चीज क्या है? सेफ्टी बेल्ट तो हम लोग गिरने से बचने के लिए इस्तेमाल करते ही हैं ऊंचाई पे, बट यहाँ पे हमारा स्नैप हुक दिया गया है। इसको हम क्या बोलते हैं बाबू? स्नैप हुक बोला जाता है। जहाँ भी स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है बिल्डिंग का, जो गिरे नहीं, जो हमारा 6 गुना वजन झेल सके, उसी जगह पे इसको कनेक्ट किया जाता है। समझ गए ना? अब कोई चीज पतला है तो हम इसमें आसानी से फंसा दी, बट वही कोई चीज मोटा है तो हमारा हाथ जैसे मोटा रॉड है या पिलर है, फंसेगा। तो हम लोग को इसको बांधने का तरीका क्या है बाबू? ऐसे हम लोग इसको क्या करते हैं? बांध देंगे, जिससे कि क्या हो? गिरे नहीं, यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल जाए। समझ गए ना? ये भी एक हमारा तरीका होता है। अब जहाँ पे हमारा कोई स्ट्रॉन्ग रिजिड बॉडी वर्टिकल है, कोई भी बांधना है, ऐसे खड़ा वाला कोई भी पार्ट हो तो उसी में हम ऐसे लगा के बांधेंगे ताकि दाएं बाएं ये निकलेगा और ये आसानी से ऊपर जाएगा नहीं, क्योंकि ये जहाँ पे रहेगा वहीं पे रुका। कोई भी चीज में अगर ऐसा है हॉरिजॉन्टल तो उसमें हम फंसाते हैं, तो इसमें हमारा दोनों तरफ से क्या होना चाहिए? लॉक होना चाहिए। समझ गए कि जो भी है हमारा हुक है बाहर निकले नहीं। समझ गए ना? तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखना है। ये सिंपल एक समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल दिया। ये कोई स्ट्रॉन्ग चीज हो सकता है, पिलर हो सकता है, या बीम हो सकती है, या मोटी आयरन की रॉड हो सकती है, या पाइपलाइन में बहुत स्ट्रॉन्ग वाला स्टील स्टेनलेस टाटा स्टील का हो सकता है जो आपका वजन झेल सके। तो अभी उसमें हम लोग क्या करेंगे बाबू? उसको एंकरिंग करेंगे। अदरवाइज जो हमारा ये लाइफ लाइन होता है, लाइफ लाइन जहाँ पे हमारा क्या रहता है? कोई चीज बांधने के लिए, जैसे कि पिलर हो गया, विंडो का आपका रॉड हो गया जिसमें लगा सकते हैं, या आपका पाइप हो गया, या अदर कोई मजबूत चीज होगी, वहाँ पे अगर अवेलेबल नहीं है आसपास, तो हम लोग वहाँ पे क्या व्यवस्था करते हैं बाबू? लाइफ लाइन का व्यवस्था करते हैं। और इसका भी सेम पार्ट 8 के तहत इसका भी 3521 आईएस कोड होता है। समझ गए ना? क्योंकि इसी का लाइफ लाइन का जो भी सर्च भी किया था, तो ये आपका सेम होता है पार्ट 8 के तहत। इसमें भी खंड खंड बांटा गया है, पार्ट 2, पार्ट 8, जैसा फंक्शन रहेगा उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर बांटा जाता है। तो ये हमारा लाइफ लाइन हो गया। ये आपका अगर सिंगल व्यक्ति काम करता है तो कहीं कहीं पर बताया जाता है कि वो जो हमारी रस्सी है फाइबर की, या मनीला रोप भी इसको बोलते हैं, तो वो मिनिमम हमारा 16 mm का या 12 mm का हो सकता है। 12 mm का भी हो सकता है सिंगल व्यक्ति के लिए, 16 mm का भी हो सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग सिंगल व्यक्ति अगर वर्क एट हाइट पे काम करता है लाइफ लाइन का इस्तेमाल करके, तो कम से कम 16 mm का होना चाहिए। mm मतलब मिलीमीटर का मोटाई, थिकनेस रस्सी से नीचे नहीं, उससे नीचे नहीं रहेगा। ये क्योंकि मजबूत रहेगा तो आप ज्यादा से सिक्योर रहेंगे। इसके साथ साथ 18 mm का भी हो सकता है। अब 2 व्यक्ति काम करेंगे तो उसके साथ रस्सी की थिकनेस और लोड कैरिंग कैपेसिटी भी होना चाहिए। कितना ये वजन झेल सकता है, कितना ये खिंचाव तनाव को क्या कर सकता है, झेल सकता है। जब कंपनी से ये परचेज करते हैं ना, तो कंपनी उसके साथ एक मैनुअल कैटलॉग देती है, उसमें उसके बारे में डिटेल से दिया गया रहता है। तो उनको पहले देख लेना, तभी इन लाइफ लाइनों का इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि कोई भी रस्सी या नॉर्मल रस्सी
गाय भैंस बांधने वाला कोई भी चीज लेके लगा दिए, बांध दिए नलकुल का रस्सी, वो सब काम यहाँ पे नहीं करेगा। अब आगे बाबू यहाँ पे कुछ नहीं था, अब क्या है, कोई बांधने वाला दूर है तो हम लोग रस्सी क्या हो सकती है बाबू, लंबी हो सकती है, समझ गए ना। तो आप कहीं भी ले जाके दूरी पे थोड़ा बांध सकते हैं, जो बगल का बिल्डिंग है, दूसरे साइड में कोई अदर बिल्डिंग है, बीच में काम करना है तो दोनों बिल्डिंग को भी बांध सकते हैं। या कोई इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा, जैसे बिल्डिंग है तो उसमें ड्रिल करके आपको टेम्पोररी तौर पे या अस्थायी तौर पे हुक एक आता है जिसमें हम लोग फंसाने का काम करते हैं, तो आर्टिफिशियली इंस्टॉल करना पड़ेगा वाल में, देन तो अब जाके हम लोग उसमें इस स्नैप हुक को भी फंसा सकते हैं। और यहाँ पे एक हमारा है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बाइनल हुक भी बोलते हैं, क्योंकि हम लोग कार्बाइनल हुक का जब इस्तेमाल क्यों करते हैं, ताकि हमारा मूवमेंट आसानी से हो सके। वहीं हमारे लाइफ लाइन में जो ये हुक है, कनेक्टर है, वो कहीं फंसता नहीं है, स्मूथ रहता है। अब आप फ्रीली काम कर सकते हैं डिस्टेंस को तय करते हुए। बार बार आना जाना है तो बाबू फंसाने में लगाने में टाइम लगता है, एक बार लगा लीजिए तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, समझ गए ना। ये हमारा कार्बाइनल हुक हुआ, कोई इसको कनेक्टर भी बोलता है। इसमें हमारा क्या है बाबू, इसको भी तरीका है, इसको भी हमारा क्या है, खोलने का तरीका है। जैसे कि आप लोग देखिएगा, अरे सर ये किस कैसे लग गया, परमानेंट ऐसे ही था क्या, बट यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, इसको गौर से हमें देखना है, समझ गए ना। तो इसमें हम लोग देखिए यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज हम क्या किए, खोल दिए, इसको देख रही ओपन कर दिए, और इसको क्लॉकवाइज हम क्या कर दिए, क्लोज कर दिए। तो जैसा रहेगा, जब इसको हमको फंसाना रहेगा तो हमको इसको खोल कर क्या कर सकते हैं, फंसा भी सकते हैं, इसमें एंकरिंग भी कर सकते हैं, और जब निकालना हो तो इसको खोल कर हम निकाल भी सकते हैं। जब लगाना हो तो इसको खोल कर लगाकर इसको हम ऐसे क्या करेंगे, क्लॉकवाइज इसको बंद कर देंगे, तो जिससे कि क्या हो जाएगा, हम सेफ और सुरक्षित हो जाएंगे। इससे हमारा क्या होगा, जो ये लैनियार्ड है, जो हमारे लाइफ लाइन क्या इससे जो सेफ्टी बेल्ट के डी रिंग से जुड़ा हुआ है, डी ब्लॉक से जो आई लाइट से कनेक्टेड है, तो वो क्या होगा, हमारा सेफ्टी बेल्ट या जो भी है हमारा क्या कनेक्टर है वो बाहर निकलेगा नहीं। हम निश्चित हो जाएंगे, सिक्योर हो जाएंगे कि हम लोग क्या है, सेफ है, सुरक्षित है, और हम लोग आसानी से इसका काम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे, हमारे पास ये 3 प्रकार के सेफ्टी बेल्ट है। ये भी हमारा सेफ्टी बेल्ट ही है, ये थोड़ा पुराने टाइप का है, जो इसको हम लोग सुरक्षा पेटी कहते हैं, समझ गए ना। इसको पर्सनल फायर अरेस्टर सिस्टम भी हम लोग इसको कहते हैं। और इसमें क्या है, इसका भी हम लोग देखते हैं कि इसमें बताया गया है, आप लोग इसका लेवल देखना, इसका लेवल क्या हो गया बाबू, यहाँ पे दिया गया है, ये मिनिमम इसका कितना ड्यूरेशन आता है, 5 ईयर। इसको देखना कब बना था, जब से बना है और जब तक यूज कर रहे हैं तब तक हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अब इसको इस्तेमाल करने से पहले हम लोग यहाँ पे लैनियार्ड पर चेक करते हैं कि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई डैमेज तो नहीं है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ प्लास्टिक से अटैच किया गया है, तो इस प्रकार का यहाँ पे देखिए कटा छटा है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर इस प्रकार का आपको सेफ्टी बेल्ट दिखता है जो तो इसको सर्विस से हटा देना, उपयोग में नहीं तो जो ये वर्कर हमारे पहने हैं इनकी लाइफ इन डेंजर, खतरे में, इनकी जान भी जा सकती है, ये गिर भी सकते हैं, इनका गोड़ हाथ भी टूट सकता है, समझ गए। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पट्टी बोलते हैं। ये हमारा शोल्डर स्ट्रिप, मतलब क्या होता है, पट्टी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, शोल्डर स्ट्रिप, क्योंकि ये कंधे को बांध के रखा है। दूसरा इधर हमारा क्या हो गया, यहाँ पे पैड हो गया, बैक पैड हो गया, ये हमारे पीछे वाले हिस्से को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, और ये सारे जो भी पट्टी है, स्ट्रिप है, उनको कनेक्ट कर रहा है सही तरीके से, समझ गए। इसी के साथ साथ इसमें क्या लगा बाबू, हमारा डी ब्लॉक, जिसको हम लोग डी ब्लॉक भी कहते हैं। और इसमें क्या है, जब भी हम इस्तेमाल करेंगे तो इसको अच्छे तरीके से चेक करना कि कहीं क्रैक व्रेक तो नहीं है, कहीं पतला उतला दबाव तो नहीं है, कहीं मुंह रोड तो नहीं है, कहीं घीस के पतला तो नहीं है, ये काफी मजबूत और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि सारा लोड इसी के तहत हमारे लैनियार्ड से ऊपर जाता है या लोड ट्रांसफर होता है। तो ये हमारा ओके और अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है, जहाँ भी ये ज्वाइंट्स है देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे स्ट्रिच सिलाई चलाई गई है,
तो हमें ये भी चेक करना है कि ये सिलाई उधड़ी हुई नहीं है। ये हमारा क्या हो गया बाबू, चेस्ट स्ट्रिप हुआ और चेस्ट स्ट्रिप एडजस्टेबल बकल। जैसा आपका सीना होगा, जितना पतला जितना चौड़ा, उसके हिसाब से हम इसको क्या करें। दूसरा चीज क्या है, ज्यादा इसको टाइट करने का नहीं है, क्योंकि अगर ज्यादा टाइट हो जाएगा और अगर गिरते हैं तो आपका चेस्ट जो है, छाती और फेफड़ा वो आपका दब जाएगा, सांस लेने में आपको काफी दिक्कत हो सकती है, घुटन का सामना कर सकते हैं, में भी हो सकता है कि आपकी जान भी चली जाए। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान देना है कि कम से कम 3 या 4 फिंगर का गैप होना चाहिए, ताकि आसानी से हमारा कंफर्टेबल हो, नस नहीं दबे, टिश्यू मसल डैमेज नहीं हो गिरते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग का ये वाला हिस्सा है, इसको थाई स्ट्रिप बोला जाता है, क्योंकि ये पैर को क्या करता है, होल्ड करके रखता है। और यहाँ पे एक क्या दिया है बाबू, बकल दिया हुआ है, थाई स्ट्रिप एडजस्टेबल बकल। तो इसको भी अच्छे तरीके से चेक करके लगाना है। यहाँ भी हमारा 4 फिंगर का गैप होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया है, सही तरीके से नहीं रखा है, क्योंकि ये काफी ढीला है, तो ये क्या होगा, आम की गुठली की तरह बाहर निकल जाएंगे, इससे हो सकता है, या ये बराबर सही तरीके से प्रोटेक्ट नहीं होगा, कहीं ना कहीं इनको इसका नुकसान खामियाजा देखना पड़ेगा। पीछे वाले हिस्से को ये पेल्विक सपोर्ट करता है। पेल्विक मतलब ये एक्स्ट्रा लोड जो रहता है ना, काम करते वक्त आपको सपोर्ट करता है, ताकि अदर आपके बॉडी के पार्ट पे ज्यादा डैमेज ना हो। ये हो गया हमारा सुरक्षा पेटी, इसको सेफ्टी बेल्ट बोलते हैं। ये हमारा क्या हो गया बाबू, पर्सनल फाल अरेस्टर सिस्टम। पर्सनल फाल या फुल बॉडी हार्नेस इसको बोला जाता है करंट टाइम में, बट ये तीनों के तीनों क्या है बाबू, सुरक्षा बेल्ट ही, सेफ्टी बेल्ट ही कहते हैं, और हिंदी में सुरक्षा बेल्ट। बट ये फुल बॉडी हार्नेस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये आपके पूरे बॉडी को, ज्यादातर हिस्से को अच्छे तरीके से क्या कर रहा है, कवर कर रहा है और एक्स्ट्रा सपोर्ट दे रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे में ये बैक पैनल दिया गया है, इसको बैक पैड बोला जाता है। ये पीछे वाले हिस्से को पूरी तरह से सपोर्ट करके रखा है। यहाँ पे हमारा क्या है बाबू, डी ब्लॉक है, इसको डी भी बोला जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पे हमारे अदर अटैचमेंट भी दिए गए हैं जो आप कर सकते हैं। अब काम करें सर, यहाँ पे हमारा क्या है बाबू, ये बैक पैड, ये हमारा बैक को सपोर्ट करता है। जो भी एक्स्ट्रा लोड रहते हैं अच्छे तरीके से बैलेंस हो सके, हमारे बॉडी का लोड को सपोर्ट हो, ताकि आपका जो भी है बॉडी डिस्कम्फर्ट ना हो, आपको दिक्कतें का सामना करना नहीं पड़े, आसानी से आप काम कर सके, इसके लिए ये बैक सपोर्ट भी हमारे को दिया गया है। समझ गए ना, ये पेल्विक, इसको भी बैक पेल्विक बोर्ड भी बोल सकते हैं, बैक सपोर्ट बोल सकते हैं। अब आता है यहाँ पे थाई के लिए, ये चौड़ी पट्टी दी गई है, देख रहे हैं ना कि ये हमारे टिश्यू मतलब मांसपेशी नस दबे नहीं, कुचाए नहीं, वो डैमेज ना हो, इसके लिए एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए दिया गया है। और इसका लोड झेलने का क्षमता ज्यादा है। जैसे कि इनका हम लोग बताया कि नॉर्मल ये सेफ्टी बेल्ट पुराना वाला हो या ये हमारा नई वाली सेफ्टी बेल्ट हो, इसकी हमारी वजन झेलने का क्षमता 2000 केजी होता है। अब ये हमारा जो जैसे कि फुल बॉडी हार्नेस है या 2400 केजी का होता है आसपास, ताकि ये आपका वजन को क्या कर सके, अच्छे तरीके से झेल सके। क्योंकि जैसे ही वेलोसिटी ऊंचाई से गिरते हैं तो ये हमारे लेनियार्ड पे क्या होता है, और आपका वजन साथ मटेरियल का वजन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अगर इसका वजन झेलने का क्षमता लेनियार्ड हो या सेफ्टी बेल्ट का अगर 2400.400 केजी का नहीं होगा तो वो क्या होगा, 2400 केजी 400 ग्राम का ये इसका होता है। नहीं तो क्या होगा, मे भी अगर वीक हो, कम वजन झेलने वाला हो, जब ऊंचाई से आप गिरेंगे तो ये लेनियार्ड भी हमारी टूट सकती है, या जो भी है इसका सुरक्षा पट्टी सेफ्टी जो ये स्ट्रिप है वो भी ब्रोकन हो सकता है। तो ये टेस्टेड एंड सर्टिफाइड रहता है, तो अभी इसका हम लोग क्या करते हैं बाबू, इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कार्बाइनल हुक के बारे में हमने बताया था। तो ये इनका अटैच हो गया, बट इसमें कोई अटैचमेंट है आपको आगे पीछे। अब देखो बाबू इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा एडवांस है,
अभी करंट का देखो पीछे से कहीं सपोर्ट चाहिए, जैसे स्काफोल्ड पे काम कर रहे हैं तो पीछे वाले हिस्से में हम क्या करेंगे बाबू, हम अपना लेनियार्ड को अटैच करेंगे। अब जैसे टावर ओवर पे काम कर रहे हैं जहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है तो यहाँ पे कमर पे भी आपको क्या दिया गया है, दोनों तरफ दिया गया। इसमें आप पिक्चर में क्लियरली देख सकते हैं, दिख रहा है ना। तो ये डी रिंग आपको दोनों तरफ दिया गया था, बांध दीजिएगा तो आप हिलिएगा डोलिएगा भी नहीं, सेंट्रिंग रहिएगा। तो ये दोनों बगल भी हम लेनियार्ड डाल के क्या कर सकते हैं बाबू, टर्बाइन कनेक्टर हुक के तहत बांध सकते हैं, या स्नेप हुक के तहत भी हम क्या कर सकते हैं बाबू, कहीं एंकरिंग कर सकते हैं, जिससे कि आपका बॉडी ज्यादा सुरक्षित रहेगा। अब हम लोग क्या करते हैं बाबू, फ्रंट में आते हैं। डोर्सल साइड का देख लिए, ये फ्रंटल साइड का, ये भी हमारा क्या बाबू, डी रिंग डी ब्लॉक है। तो ये कब टावर पे जब सीधी ऐसे हमारी लाइफ लाइन होगी वर्टिकल, तो वहां पे उस वक्त हम इसमें फंसा कर और लाइफ लाइन से हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोग इनके बैक साइड में, डोर्सल साइड में हमारा क्या है बाबू, ये हमारा डी ब्लॉक, और हमारे यहाँ पे इनका कोई लेनियार्ड अटैचमेंट